वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना कि अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे जिस काम को जिस अंदाज से अंजाम दे तो अल्लाह वालों की यादों को मिटाया नहीं जाता, बल्कि अल्लाह वालों की यादों को ताज़ा किया जाता है। और अल्लाह वालों की यादों को ताज़ा करना ये इस्लाम का तरीका है, और अल्लाह वालों की यादों को मिटाना ये मुशरिकीन और मुनाफिकीन का तरीका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह पाक को ये कहना चाहिए था कि और जिक्र करो अल्लाह का। कुरान में कहा भी है कि अल्लाह का जिक्र करो, वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, और अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। तो जब 24 घंटे अल्लाह ही अल्लाह करेंगे तब जिक्र इब्राहिम की फुर्सत कहाँ है? जब अल्लाह ही अल्लाह करेंगे तो जिक्र मूसा की फुर्सत कहाँ है? फिर एक मुकाम पे फरमाया वज़्कुर फिल किताब मरियम, मरियम का जिक्र करो। फिर एक मुकाम पे फरमाया मूसा का जिक्र करो। एक मुकाम पे फरमाया इस्माइल का जिक्र करो। एक मुकाम पे फरमाया दाऊद का जिक्र करो। हैरत है, जब अल्लाह तेरा जिक्र ही कसरत से करेंगे तो जिक्र इब्राहिम कब करेंगे, जिक्र मूसा कब करेंगे, जिक्र दाऊद कब करेंगे, जिक्र अय्यूब कब करेंगे? तो अल्लाह की रहमत जवाब देगी, नादान, तूने मुझे और मेरे नबियों को अलग समझ रखा है। मेरा जिक्र भी मेरा जिक्र है और मेरे नबियों का जिक्र भी मेरा जिक्र है। नबियों को खुदा से जुदा करना ये मुनाफिकीन की सिफत है, और नबी खुदा नहीं है, लेकिन नबी खुदा से जुदा भी नहीं है। इसलिए जब आप नबियों का जिक्र करते हैं तो वो अल्लाह ही का जिक्र करने का सवाब आपको मिलता है। अब आप देखें इन अंबियाए किराम के जिक्र से हमें किस कदर जिंदगी गुजारने के पैमाने मिलते हैं, जिंदगी गुजारने के खुतूत मिलते हैं। मिशाले राह है अंबियाए किराम की जिंदगी। आजकल लोग थोड़ी थोड़ी मुसीबत में, थोड़ी थोड़ी मुश्किल में, थोड़ी थोड़ी परेशानियों में इस कदर मिसमाइंड हो जाते हैं कि कोई कहता है इतना मुसीबत आ गई, इतनी मुसीबत आ गई, अब मौत क्यों नहीं आती, मैं मर क्यों नहीं जाता। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसीबतों से थक हार कर मौत की दुआ करना इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने अपने नबियों का जिक्र किया कि तुम्हारी मुसीबतें उन नबियों की मुसीबतों के सामने कोई हैसियत नहीं रखती, इसलिए कि जो अल्लाह का जितना मुकर्रब होता है, जो अल्लाह का जितना करीबी होता है, अल्लाह उसको उतना ज्यादा आजमाइश में मुब्तला फरमाता है। अरे तुम्हारी मुसीबतें क्या, कारोबार की मंदी ये कोई मुसीबत है? नहीं। बाल बच्चों की तकलीफ ये कोई मुसीबत है? नहीं। अल्लाह अकबर। हम तो दुनिया में आने के बाद, दुनिया में कदम रखने के बाद कभी कभी मुसीबतों में मुब्तला होते हैं, फिर खुशियां भी मिल जाती है, फिर राहतें भी मिल जाती है। लेकिन देखो अल्लाह का वो पैगंबर, अल्लाह का वो नबी जिसको अल्लाह ने अपना खलील बनाया। खलील मतलब गहरा दोस्त, और अल्लाह जिसे गहरा दोस्त बनाता है, जिसे अल्लाह खलील बनाता है, खलील का मतलब ये होता है कि जो अपनी मर्जी ही न चलाए, अल्लाह की रजा में राजी रहे, अल्लाह की रजा में खुश रहे। आप देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ऐसे हालात बन गए, ऐसे मामलात बन गए, ऐसा माहौल बन गया कि नमरूद ने अपने दहशतगर्द कारिंदों के जरिए से ये ऐलान करवा दिया कि मेरा ख्वाब और ख्वाब की ताबीर ये है कि एक बंदा पैदा होगा जो मेरी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, जो मेरी सल्तनत का खात्मा कर देगा। उसने अपने ख्वाब की ताबीर अपने नजूमियों से पूछी। हैरत की बात यह है, खुद को खुदा कहने वाला इतना भी इल्म नहीं रखता था कि उसे अपने खुद के ख्वाब की ताबीर मालूम हो। उसने ख्वाब देखा नमरूद ने, और ताबीर पूछने के लिए नजूमियों को बुलाया।
तो वो अल्लाह ने उसको भी बयान किया कि क्या वो भी खुदा हो सकता है जिसे खुद अपने ख्वाब की ताबीर ही ना मालूम हो। अरे खुदा तो वो होता है जो ख्वाब दिखाता भी है, उसकी ताबीर भी जाहिर फरमाता है, उसके इल्म भी बंदों को अता करता है। लेकिन वो नमरूद अपने आप को खुदा कहता था और खुदा कहलवाता था। बेचारे लोग उसके हाथों मजबूर होकर, जिन्हें कोई चाराई कार न था, वो लोग चाह कर भी न चाह कर भी उसको सजदे करते थे। और वो था इंसान, अल्लाह अकबर। लेकिन उसके ख्वाब की ताबीर ने उसे बेचैन किया कि अल्लाह का एक पैगंबर पैदा होने वाला है और अल्लाह का नबी पैदा होकर मेरी सल्तनत के टुकड़े कर देगा, खात्मा कर देगा, मेरी खुदाई के टुकड़े कर देगा। इससे पता चला कि नबी की पैदाइश ऐसे रवा रमी में नहीं हो जाती, नबी की पैदाइश ऐसे चलते फिरते नहीं हो जाती, बल्कि नबी वो होता है कि जब वो पैदा भी नहीं होता तो अल्लाह दुश्मनों के जरिए भी डंके बजवाता है और दोस्तों के जरिए भी डंके बजवाता है। अच्छा, जब नबी पैदा नहीं होता तो नबी की पैदाइश से पहले दुश्मन भी डंके पीटते हैं, लेकिन पैदाइश के बाद दुश्मन डंके नहीं पीटते। पैदाइश के बाद तो जश्न दोस्तों ही मनाया करते हैं, इसलिए कि पैदाइश से पहले ख्वाब दिखा करके उनको ख्वाब से बेदार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है वो परेशान होते हैं, तो वो कहते हैं हम नबी को पैदा होने नहीं देंगे। गोया के हर दुश्मने नबी को खतरा है कि नबी की विलादत ना होने पाए। तो जब पैदा नहीं हुए थे तो दुश्मनों का प्लान था नबी को पैदा होने नहीं देंगे, और जब नबी पैदा हो गए तब दुश्मनों को खतरा यह है कि विलादत मनाने नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन अल्लाह को पैदा करना मकसूद, उसने पैदा किया, और उसको जश्न मनाना मकसूद। तो ऐसे बंदे भी पैदा कर दिए कि जो अपना माल मनाल सब खर्च करते हैं नबी की मिलाद पर, और नबी की आमद के जश्न भी मनाते हैं। तो जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले हालात ऐसे पैदा हुए, नमरूद ने कहा नबी पैदा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए उसने बहुत ज्यादा एहतमाम किया कि जो मर्द इस काबिल हैं कि उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं वो अपनी औरतों के करीब न जाएं, और जो बच्चे पैदा हों उन लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इसी से मिलता जुलता मामला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का भी है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान जब उनके शिकम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो चूंकि ये बात हया की है लेकिन इशारा करके गुजरना चाहता हूं। जब बच्चा मां के पेट में आता है तो नजर आता है कि शिकम में बच्चा है, लेकिन जब नमरूद के दहशतगर्द कारिंदे कुत्तों की तरह घूमने लगे गलियों में कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो देखने पर ही पता चल जाएगा कि बच्चा है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मां के पेट में थे तो वो पेट बड़ा नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी नहीं बढ़ा। अल्लाह का नबी गोया के आम इंसानों की तरह दुनिया में नहीं आता है, वो माँ के पेट में भी आता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि नबी माँ के पेट में तशरीफ ला चुका है, माँ के पेट में नबी की आमद हो चुकी है। और जब विलादत इब्राहिम का वक्त आया तो आपकी अम्मी जान ने उनके वालिद जनाब तारक इब्ने नाखूर को साथ में लिया और कहा कि अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है। तो जनाब इब्राहिम की वालदा और उनके वालिद दोनों एक जंगल की तरफ रुख करते हैं और एक गार में जाते हैं, और उस गार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। माँ को खौफ हुआ कि अगर मेरी गैर हाजिरी मोहल्ले वालों को पता चल गई कि मैं मोहल्ले में नहीं हूं तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते हो सकता है यहां तक कि आ जाएं। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा ने हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है उसी गार में रखा, और इतने नूरानी चेहरे वाले थे इब्राहिम इसलिए कि उनकी पेशानी में नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रहा था, नूर मुस्तफा की जलवागरी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान उनको गार में रखती है
और आंसू पोंछते हुए वहां से निकलती है। लेकिन जब गार से निकली है अपने शौहर जनाबे तारक के साथ तो पलट पलट कर देखती है, लेकिन एक जुमला कहती है, अल्लाह मैंने अपने बच्चे को तेरी अमान में दे दिया, और ये कहकर के पलट कर जाती है। और जब 3 दिन के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान वापस लौटी जंगल में, तो ख्याल ये था कहीं मेरे बच्चे को दरिंदे तो नहीं ले गए, कहीं मेरे बच्चे को शेर और चीते तो नहीं ले गए, कहीं मेरे बच्चे को भेड़िया तो नहीं ले गया, इसलिए कि ये वो दरिंदे हैं जिनकी बू इंसान की बू जिनके नाक में आती है और ये इंसान को चीर फाड़ खाते हैं। लेकिन जब 3 दिन के बाद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान उस गार में पहुंची तो क्या मंजर देखा कि शेर, चीते, भेड़िए, दरिंदे उस गार के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब चक्कर लगाते देखा, मां की ममता तड़प गई। मुझे खौफ जिस बात का था कहीं वही वाकया और हादसा ना हो गया हो। मैंने पहले ही सोचा था कि दरिंदों को बू आती है इंसान की, वो मेरे बच्चे को खा ना जाए। लेकिन जैसे ही वो इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा से अल्लाह ने खौफ उठा लिया। और जब आप गार में गई तो क्या देखा कि वो इब्राहिम को खाने के लिए नहीं, बल्कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहरा देने के लिए आए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आगे शेयर जरूर कर देना।